बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन इसे लेकर चर्चा अभी भी जारी है। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। प्रचार के दौरान चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने में महागठबंधन और एनडीए दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा प्रचार के जिस माध्यम पर जोर देखने को मिला वो था हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों तरफ के नेताओं ने ताबड़तोड़ प्रचार किया और इसी की वजह से एक दिन में दर्जनों रैलियों को तमाम नेताओं ने संबोधित कर पाए, जो कि सड़क मार्ग या किसी दूसरे माध्यम से मुश्किल या एक तरह से नामुमकिन ही लगता। तो क्यों प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए गए हेलीकॉप्टर्स की हो रही है चर्चा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव के लिए दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग में 24 घंटे से कम का समय बचा है। ऐसे में प्रचार प्रसार पर 9 नवंबर को ही विराम लगा दिया गया था। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन की तरफ से जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए दर्जनों रैलियां की गई। एक ही दिन में 3 जनसभाएं एक नेता ने की, जिसके लिए जनता तक पहुंचने के लिए हवाई मार्ग सबसे सुगम साबित हुआ। ताजा आंकड़ों की माने तो हवाई प्रचार के मामले में एनडीए ने महागठबंधन से ज्यादा उड़ानें भरी। 4 दिन की अवधि में कुल 82 हेलीकॉप्टर और 16 चार्टर्ड विमान प्रचार में इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने मिलकर 310 घंटे की उड़ान भरी। दूसरे चरण में एनडीए गठबंधन का हवाई प्रचार महागठबंधन पर भारी दिखा। केवल एनडीए की ओर से 61 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार रैलियां करते रहे। वहीं महागठबंधन की ओर से 21 हेलीकॉप्टर प्रचार में लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने राज्य के कई हिस्सों में जनसभाएं की। हालांकि संख्या के लिहाज से महागठबंधन का हवाई प्रचार सीमित रहा, लेकिन उनके भाषणों में बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दे लगातार गूंजते रहे। प्रचार के आखिरी दिन यानी 9 नवंबर को पटना एयरपोर्ट से 21 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, जिससे हवाई अभियान की गहमागहमी चरम पर पहुंच गई थी। इस हवाई चुनाव के स्वरूप ने साफ कर दिया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जनता को संबोधित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वहीं 14 नवंबर को बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सत्ता पर काबिज होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।